Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आफ्टर द फुल मून ऑन February 5th to February 6th, ठीक है, ये जो फुल मून का टाइम है, ठीक है, ये जो फुल मून डे है उसमें आपका क्या परिवर्तन रहेगा, क्या चेंजेस रहेगा, क्या डेवलपमेंट होंगे। और ये जो फुल मून है इन फेब्रुअरी, इट इज़ नोन एज स्नो फुल मून। ये सबसे कोल्डेस्ट टाइम होता है, ठीक है, यूएसए में। एंड डेफिनेटली बहुत सारी जगह पे भी ऐसा देखा गया है कि स्नोफॉल होते हैं बहुत हेवली, ठीक है, इसलिए इसको स्नो फुल मून बोला जाता है। एंड आई डू थिंक सो कि इस दौरान की जो सारे परिवर्तन होंगे वो बहुत ख़ास है। और फुल मून का प्रडिक्शंस मैं हमेशा ऐसे ही देते आई हूँ और दो दो करके मैं प्रडिक्शंस दे रही हूँ। तो नेक्स्ट जब 5th या 6th होगा देन आई विल गिव अनदर प्रडिक्शन, ठीक है। तो दिस रीडिंग विल बी टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड इसको आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। लास्ट में हम ये सारे इंट्यूटिव कार्ड्स को देखेंगे हैंडमेड, और हम और भी क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, सो चैनल पे बने रहिए, रीडिंग को प्लीज़ लास्ट तक देखिए और क्लेम करना ना भूलें। सो आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो आपके सामने काफ़ी क्लियर है, दैट इज़ आई। बट ये जो आई है जनरली आईज रिप्रेजेंट द मिरर, ठीक है, दर्पण बोला जाता है। किसी का जो आँख है उसको देख के ही आप बोल सकते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है, क्या वो इविल है, क्या वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, या उसका एटीट्यूड किस तरह से है, कि वो अच्छा इंसान है, हम्बल है, पोलाइट है। सो कहीं ना कहीं पे आँखों में ही हमें पता चल जाता है इफ़ वी लुक एट इट वेरी केयरफुली, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द स्नो फुल मून क्या आने वाला है। आफ्टर द स्नो फुल मून ऑन February 5th 2023 क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस आ सकते हैं। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके, यहाँ पे मुझे सीधा यहाँ तक, अगर आप यहाँ तक देखें, ये सीधा मुझे एक मेंढक की तरह दिख रहा है, या ये इंसान देखो कितना आश्चर्यचकित घटनाएं हैं। जिस तरह से स्नोफॉल होने से लोग स्केटिंग करते हैं, राइट, आइस स्केटिंग जिसको बोला जाता है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा मैन या वुमेन जो भी हो आइस स्केटिंग कर रहे हैं, मतलब बैलेंस। आइस स्केटिंग आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो गूगल में प्लीज़ सर्च कर लीजिए। आइस स्केटिंग जो होते हैं वो बर्फ़ में स्पेशल तरीके से लोग चलते हैं, ओके, ऑन व्हील, एंड इट्स अ वेरी एडवेंचरस एक्टिविटी। बैलेंस मेंटेन करेंगे तो ही चल पाएंगे, वरना इतना स्लिपरी होता है कि लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे आपको ये इसी तरह से चलने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि संभाल के चलिए, बैलेंस होने चाहिए, कुछ भी चीज़ एक्सेसिव ना हो और कुछ भी चीज़ आपका एकदम कम ना हो। सो एवरीथिंग शुड बी इन इक्वालिटी, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, तो आप अपना घर के और भी इंटरेस्ट रखिए। अगर आप पढ़ाई के ऊपर, स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने पर्सनल लाइफ को भी टाइम दीजिए। इसी तरह से बोला जा रहा है कि एवरीवेयर यू नीड सर्टेन बैलेंस। तो हो सकता है कि बैलेंस जिस चीज़ का कमी था आपके ज़िंदगी में, जो एडजस्ट आप नहीं कर पा रहे थे दूसरे के मेंटालिटी के साथ, ठीक है, और आप बहुत इरिटेट हो रहे थे कि क्यों इस तरह से हुआ, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो एटीट्यूड है, मेरा जो एक्सप्रेशन है वो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। मे बी आपका शिफ्ट हो सकता है एक नई जगह पे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, ठीक है, एंड डेफिनेटली मे बी आप न्यू कमर होंगे वहाँ पे।
तो आपको रूल्स रेगुलेशंस सीखना पड़ेगा, एडजस्ट होना पड़ेगा. सो दीज थिंग्स कैन कम अप, ठीक है, आफ्टर द न्यू मून, आफ्टर द फुल मून, आफ्टर द फुल स्नो मून इन February. तो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. सो समवन इज कमिंग बैक टू यू एंड अपोलोजाइजिंग, ठीक है. समवन इज सेइंग सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है. हो सकता है ये देखो यहाँ पे ये इस इंसान की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है कि ठीक है, उसने अपना जो भी गलती है उसने रियलाइज़ कर लिया है एंड डेफिनेटली दे आर वंस मोर कमिंग बैक टू योर लाइफ, ठीक है. ओके. वर्गो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. शुक्र का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है और उसके साथ साथ मंगल ग्रह का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके जीवन में आ सकता है. ऑलराइट. सो जिस तरह से है देखो, अगर हम इस तरह को रिवर्स कर रहे हैं कार्ड को, सॉरी कार्ड बोलते बोलते यही हो गया यहाँ पे, जब हम रिवर्स कर रहे हैं इस चीज़ को तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर फुल्ली लोडेड विथ ऑल द टूल्स एंड रिसोर्सेज. मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास हथियार है, आपके पास सब कुछ है. मतलब एक मतलब व्हाट आई कैन से इज़ दैट अगर आप कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके पास टूल्स है, आपके पास मशीन्स है, आपके पास आई टू फाइंड कि लोग हैं, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं इन योर एम्बिशंस, इन योर ड्रीम्स, ठीक है. वहाँ पे आप ऑलरेडी लोडेड है विथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है. एक लड़की है यहाँ पे जो थोड़ा सा बेंड हो गई है यहाँ पे. मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि यू आर ट्राइंग टू फॉलो योर डैड्स, ठीक है. आप अपने, अगर आप फीमेल है तो आप अपने पापा का फुट स्टेप फॉलो कर रहे हैं. जिस तरह से पापा अपना करियर में बिल्ड किए थे, ठीक है, जिस तरह से पापा का स्वभाव है, कहीं ना कहीं पे आप उससे इम्प्रेस्ड हैं एंड यू आर फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ योर फादर. या जिस तरह से आपके पापा है उसी तरह का चीज़ आप अपने जीवन में करना चाहते हैं. मे बी योर फादर इज़ अ डॉक्टर, योर फादर इज़ इन मिलिट्री, वट एवर बी इट इज़, ठीक है. सो यू वांट टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ दैट पर्सन. बहुत अच्छा बात है. सो यू आर कंटिन्यूइंग विद द लेगेसी. ओके. यहाँ पे मुझे दिया दिखाई दे रहा है. सो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोशनी, ठीक है. और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमारे जीवन में एक संबंध है, ठीक है, और उसमें क्या है बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आ जाता है. मैं आपको समझा देती हूँ. रोशनी है लेकिन दिया का मतलब थोड़ा ही रोशनी है यहाँ पे, ठीक है. सो अगर बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाता है तो हमारे आँखें भी एकदम पूरी तरह से ना, मतलब हम उतना ज़्यादा भी नहीं देख पाते. अगर बहुत ज़्यादा रोशनी, अगर आप हाईवे से जा रहे हो, आप देखोगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर कार वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ रहता है हेडलाइट के ऊपर, ठीक है. मैं इंडिया का बात कर रही हूँ. उस साइड से अगर कोई गाड़ी आता है तो हमारे आँखों के ऊपर पूरी तरह से अगर इस तरह से हुआ तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है. मतलब बहुत रोशनी में भी एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है और बहुत कम रोशनी में भी हम लोग गिर सकते हैं या चल नहीं पाते, ठीक है. सो यू हैव टू बी इन सच, मतलब इन सच अ मैनर, ठीक है. आपको इस तरह से चलना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अगर रोशनी है तो भी आप खुश ना होइए और अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो भी मत डर जाइए, ठीक है. सो समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, बहुत पैम्पर कर रहे हो किसी को, तो वो आपसे फ़ायदा उठा ही सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है. और अगर आप उसको एकदम ही इग्नोर कर रहे हैं और हमेशा झगड़ा हो रहा है रिलेशनशिप में, तो भी इस तरह से देखा गया है कि येस देयर इज़ सर्टेन डैमेज टू योर रिलेशनशिप, ठीक है. सो यही फुल मून के बाद यही आ रहा है कि जहाँ पे एक हार्मनी, एक रिलेशनशिप को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, इससे ज़्यादा सीख, ठीक है, आपको मिलेगा. वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, आपके जो मम्मी पापा बोल रहे हैं या कह रहे हैं वही सही है, ठीक है, और उसी चीज़ को फॉलो करने चाहिए. आई कैन सी अ कॉर्क
आई कैन सी अ कॉर्क, मुझे कॉर्क दिखाई दे रहा है या वाल्व दिखाई दे रहा है। मे बी दिस इज़ अ सिलेंडर वाल्व और समथिंग, या कोई वाटर पाइप्स का वाल्व है। तो जब तक वाल्व ओपन नहीं होता तब तक वाटर फ्लोज नहीं होता, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यू हैव टू बी इन सच अ कंडीशन कि जहाँ पे वो आपके पास कंट्रोलिंग पावर आ रहा है, कि जहाँ पे आप जब तक वाल्व को ओपन नहीं करोगे या वाल्व का जो सेटिंग्स है वो सही नहीं करोगे तब तक दूसरे लोगों का भी बेनिफिट नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं पे यू आर जस्ट लाइक, यू कैन से दैट एज अ पर्सन यू आर सेविंग द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस फुल मून। मे बी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, ठीक है, कि आप वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन करें। लोग आपके सामने आ सकते हैं, बोल सकते हैं। हाई टू फाइंड कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है, ठीक है, आपका रिश्ता फिक्स हो जा सकता है। मे बी इट इज़ एन अरेंज, मे बी इट इज़ अ लव कम अरेंज, बट वट एवर बी इट इज़, ठीक है। तो जिस दिन से आपका रिश्ता होगा, ठीक है, उस दिन से लेके एटलीस्ट 4-5 महीने के अंदर आपका मैरिज जो है वो संपन्न होगा। आप इतना दिन से जो मैनिफेस्ट करते आ रहे थे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ओके इन फुल ब्लूम। बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मैं देख पा रही हूँ। बट इस दौरान आपके कुछ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बढ़ सकते हैं आपके अंदर। कुछ एडिक्शंस आ सकते हैं कि मैं और भी मटेरियलिस्टिक दुनिया का लाभ उठाऊँ, लग्जरी करूँ, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको कंट्रोल होने चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि एक्सेसिव फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मुझे यही दिख रहा है कि आप मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा उस दौरान, ठीक है। या इसके बाद आपको मेटेरियलिस्टिक प्लेजर आपको चाहिए बोल के आप ज़िद में आ सकते हैं। सो यू जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ एट दैट टाइम। यहाँ पे अपने आप को आप जितना कंट्रोल्ड रखेंगे उतना ही आपका बेनिफिट मिलता रहेगा। जिस तरह से मेंढक का सबसे ज़्यादा मेटिंग सीज़न क्या होता है, कौन सा सीज़न होता है, दैट इज़ द मॉनसून सीज़न। बारिश के समय पे ही उनका मेटिंग होता है, ठीक है। सो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, ठीक है। आई कुड सी अ फ्रॉग, इसलिए मैंने आपको बताया कि मे बी योर सेक्शुअल डिज़ायर्स, ठीक है, आपके लव रोमांस रिलेशनशिप करने की जो इच्छाएं है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, एक्सेसिव लेवल पे आ जाए। तो कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप्स का शिकार आप ना हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का शिकार ना हो, इस तरह का ध्यान आप रखिएगा। मे बी यू आर सिंगल एट दिस टाइम, मे बी आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, मुझे किसी का तो साथ चाहिए ही, ठीक है। इस दौरान आप कोई भी नेगेटिव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं उसी चैनल से नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव भी काफ़ी ज़्यादा हम कर लेते हैं अपने जीवन में। एंड ये हो सकता है कि कोई आपके तरफ जेलसी, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़, बहुत ज़्यादा ग्रीड, ठीक है, लस्ट, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स मैं बोलने वाली हूँ या बोल रही हो, डेफिनेटली वो कुछ हो सकता है। आप खुद ही सोचोगे कि मैंने इतना गुस्सा क्यों दिखा दिया, ठीक है, मुझे तो शांत रहना चाहिए था। सो यू शुड ट्राई टू चेक योर सेल्फ, ठीक है। होता है, हम इंसान हैं, हमारे से ही गलती होता है, और उस गलती को भी रेक्टिफाई करना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी का फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हो सकते हैं। सो एक न्यू बच्चा का अराइवल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, या योर पार्टनर और यू में गेट द न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी हो सकता है, क्योंकि एडिशन ऑफ न्यू फैमिली मेम्बर्स मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आफ्टर द स्नो मून, ठीक है, अगर आप कोई भी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो वो मैग्निफिशेंट रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे जगह पे आप ट्रैवल्स करेंगे एंड उसको, उस जगह को पूरी तरह से आप एक्सप्लोर करेंगे। इस दौरान आप किसी गुरु को मिल सकते हैं, स्पिरिचुअल एडवाइज़र को मिल सकते हैं
जो आपको पूरी तरह से सटीक ज्ञान देंगे और आपको उस राह पे लेके जाएंगे जो द वे यू कैन से दैट वो आपको अपने डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचाएगा. ओके, I can see 6 and 9 over here. Wow, and I can see an arrow towards the northwest. हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपका ट्रैवल हो. हर रोज़ मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाता है यहाँ पे. ओके, सो हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल हैंड मेड जो कार्ड्स है वो बनाए हैं. तो हम यहाँ से देख लेंगे कि आपकी तरफ क्या आ रहा है आफ्टर द full moon on February 2023. सो यहाँ से देख लेते हैं. अपॉइंटमेंट हो सकता है कि आपका कोई इंटरव्यू हो, ठीक है, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट लिए थे, या डॉक्टर के पास आपको जाना है, या कोई भी काउंसलर, कोई भी सॉलिसिटर, कोई भी हो सकता है कि आप उनके कैबिन में जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़े. हो सकता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हो वो इंसान, ठीक है. सो अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स कैन बी देयर. स्टॉर्क बतख की तरह ही होता है लेकिन लंबा, बट रांझ हंस नहीं होता है वो, ठीक है. सो ये जो स्टॉर्क है वाइट कलर का बर्ड है वो. और सरस बोला जाता है उसको, हिंदी में सरस बोला जाता है. तो कहीं ना कहीं पे इसका मीनिंग क्या है, अपग्रेडेशन, ठीक है. आपके जीवन में बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है. एंड डेफिनेटली देयर इज़ ऑल्सो द अराइवल ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर इन योर लाइफ, ठीक है. यहाँ से हम देखेंगे पेन. बहुत सारे आपके जर्नल्स हो सकता है, अगर आप रिसर्चर हैं जर्नल्स आपके पब्लिश होंगे. अगर आप एक राइटर हैं, आप नए नए आइडियाज़ को, थॉट को, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, इस चीज़ को हकीकत में आप लिखना स्टार्ट करेंगे. हो सकता है आपके और भी बहुत ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन आपके तरफ आए और आप उनको पेन मतलब सिग्नेचर आप कर दो. पेन ये भी हो सकता है कि आप जो चीज़ हथियार से नहीं होता है लेकिन शब्दों से आप उस चीज़ को जीत सकते हैं. And maybe your exams will be there, that's why you require a pen. Pen is used for official purpose. सैम्पल, कोई यहाँ पे हो सकता है कि रिसर्चर हो या आप लोग कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करें. मे बी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग को सैम्पल्स कलेक्ट करना है. सो आफ्टर द फुल मून हो सकता है कि आप जाओ कोई जगह पे और कुछ स्पेशल चीज़ें आप लेके आए. ओके, मार्की, अभी भी बहुत सारे चीज़ क्लियर नहीं है, अभी भी बहुत सारे जैसे राज दफन हैं, ठीक है. एंड डेफिनेटली यू नीड टू नो ऑल द मिस्टीरियस थिंग्स इन लाइफ. जीवन के और भी बहुत सारे रहस्य, ठीक है, उजागर होगा. एंड लास्ट वी कैन सी इज दैट चॉइस. बहुत सारे चॉइसेस आपको मिल सकता है अपने करियर में भी, अपने जो है लव लाइफ और रोमांस में भी. जो आपको लगता था कि मुझे जीवन में चॉइसेस नहीं मिलते, चॉइसेस की कमी की वजह से मैंने जीवन में इसी चॉइस के ऊपर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बट सही चॉइस आपको सही जगह तक लेके जाएगा और रॉन्ग चॉइस आपको एकदम नीचे तक लेके जाएगा. सो आप केयरफुल होके डिसीजन लेके फिर आप सिलेक्ट करना, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.